ऋषिकेश एम्स में रखा जाएगा, वहां पर उनका इलाज हुआ। 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में मजदूरों को रखा जाएगा, तो वहां पर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत सभी को शिफ्ट किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से सभी मजदूर ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किए गए। तो एक बड़ी सफलता कल मिली थी। सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर उस टनल से निकाल लिए गए थे। अब देखिए, उनको यहां पर हॉस्पिटल में रखा गया, लेकिन बाद में उत्तरकाशी से ऋषिकेश मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। तो सभी मजदूरों को यहां पर रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में। 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जाएगा। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत सभी को शिफ्ट किया गया। तो चिनूक हेलीकॉप्टर से सभी मजदूर शिफ्ट किए गए। तो 17 दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा था और ऐसे में तमाम मजदूर जो कि इस टनल में फंसे हुए थे और 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, जिनको कल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो सभी लोग खुश नजर आए और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम वहां पर मौजूद थी, प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा बल जो वहां पर मौजूद थे, सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि काफी लंबे समय से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा था। 17 दिन, कल 17वां दिन था और कल सभी मजदूर बाहर आ गए। 41 मजदूर जो कि बाहर आए, उसके बाद फिर उनको उत्तरकाशी के ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पर उन्हें भर्ती किया गया। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, लेकिन अब उनको ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी चिनूक हेलीकॉप्टर से उनको शिफ्ट किया गया। बता दें कि हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत अब उन्हें शिफ्ट किया गया है और उसके बाद वहीं पर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन होगी। है और उसके बाद ही उनको फिर घर भेजा जाएगा। बता दें कि इन्होंने लंबे यहाँ पर वक्त से ये लोग रह रहे थे, टनल में फंसे हुए थे, इसी में इन्होंने वक्त बिताया और अब 41 मजदूर चूंकि बाहर आ गए हैं, इनको 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया। तो देखिए, इजराइल यूक्रेन से लेकर यमन तक जब जब हिंदुस्तानी नागरिकों पर संकट की आंच आई, भारत चट्टानी इरादों के साथ बारूदी बैटल ग्राउंड में उतरा। हर हिंदुस्तानी को उनके घर तक सही सलामत पहुंचाने का सामर्थ्य ही है जो हर चुनौती को पार करने का साहस दिखाता है, और यही दमखम दिखा ऑपरेशन सिलक्यारा में। ये काल को मात देने का जश्न है। ये पहाड़ पर पहाड़ जैसी चुनौतियों से पार पाने वाले देवदूतों का परचम है। ये वो हौसला है जो बताता है कि मौत की गुफा से 41 जिंदगियों को बाहर निकाल लाने का मादा हिंदुस्तानी देवदूतों के पास है। मौत की गुफा से लेकर बारूदी बैटल ग्राउंड तक कैसे कैसे भारत ने भारतीयों को संकट के मझधार से बाहर निकाला, ये आपको बताएं। उससे पहले ऑपरेशन सिलक्यारा को कामयाब बनाने वाले खास पलों को देखिए। ऑपरेशन जिंदगी के वो 49 मिनट। पिछले 17 दिनों के संकट पर मंगलवार शाम का 49 मिनट हावी हो गया। जिस मंगल घड़ी का देश को बेसब्री से इंतजार था, उसे मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में 49 मिनट का वक्त लगा। 49 मिनट में सभी 41 मजदूर बारी बारी से बाहर आते गए और इस तरह 41 परिवारों के अनमोल खुशियां भी लौट आई। देश की जान में जान आई। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के कहते हैं एक सैनिक किसी भी पद पर हो, मगर उसके अंदर का सैन्य अनुशासन और मिशन पूरा करने का जज्बा कभी कुंद नहीं होता। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी एक सैनिक की तरह मोर्चे पर डटे रहे। ऐसे टेरेन का वीके सिंह को लंबा तजुर्बा है।
साथ ही साथ सफल रेस्क्यू कराने का हुनर भी उन्हें खास बनाता है। विदेश में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन में लीड लेने वाले जनरल वीके सिंह ऑपरेशन सिलक्यारा में शिद्दत से जुटे और पूरा कराया। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि यहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो हर हिंदुस्तानी को संकट से बचाने की गारंटी देता है, चाहे मौत की गुफा हो या फिर बारूदी बैटल ग्राउंड। जब जब देश विदेश में भारतीयों पर कोई आंच आई तो एक ही आवाज सुनाई दी, इंडिया इज कमिंग टू टेक यू होम। ऑपरेशन अजय, यही है वो रेस्क्यू मिशन जिसके जरिए वॉर जोन इजराइल से सभी भारतीयों को पिछले महीने निकाला गया। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बर्बर हमले के बाद युद्ध की चिंगारी भड़की, युद्ध शुरू होने के 4 दिन के अंदर ही भारत ने भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत के विमान लगातार चक्कर काटते रहे। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग निकाले गए, जिसमें सिर्फ भारत के ही नागरिक नहीं हैं, बल्कि कई देशों के नागरिक शामिल हैं। पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल में ये चौथा सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन है। 2015 का ऑपरेशन राहत, वो जनवरी 2015 का वक्त था जब पीएम मोदी को देश की कमान संभाले अभी 9 महीने भी नहीं गुजरे थे। तब मिडिल ईस्ट में हजारों भारतीय फंस गए थे। बैटल ग्राउंड था यमन, जब हूती के हथियारबंद आतंकियों ने सिविल वॉर की आग भड़का दी थी। जो सामने दिखता उसे गोली मार देते। पूरा यमन अराजकता की आग में जल रहा था। उस दौरान पीएम मोदी ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को एक स्पेशल टास्क दिया और यमन से भारतीयों को निकालने का प्लान बनाया। ऑपरेशन राहत लॉन्च कर 6 दिनों के अंदर 1500 से ज्यादा भारतीयों को समंदर के रास्ते निकाला गया। ऑपरेशन राहत के किस्से दुनिया भर में सुनाए जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब हूती की नेवल फोर्स कौन सी शिप को निशाना बना दे। लेकिन खतरनाक ऑपरेशन को भारत ने पूरा कर दिखाया। भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे नागरिकों की भी जान बचाई। ऑपरेशन गंगा, कोरोना काल की त्रासदी के बाद एक और संकट भारतीयों पर आया। रूस और यूक्रेन की जंग में हजारों भारतीय छात्र फंस गए थे। कई फ्रंट पर छिड़ी लड़ाई में जब महाशक्तियों के विमानों ने लैंडिंग से इनकार कर दिया था, तब भारत का विमान वॉर जोन में लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 798 छात्रों को भारत लाया गया था। इसके अलावा रोमानिया से 200, हंगरी से 210 और पोलैंड से 208 भारतीय छात्र वापस लाए गए थे। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी